कटिहार में मां जानकी धाम के बैनर तले चल रहा अलौकिक सत्याग्रह अब चर्चा का विषय बन गया है। पिछले 5 दिनों से संगठन से जुड़े लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर कटिहार समरणालय गेट के सामने डटे हुए हैं। इस दौरान उनका विरोध जताने का तरीका बेहद ही अलग और आकर्षक नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाढ़ और कटाव से प्रभावित परिवारों को तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, साथ ही वेंडर जोन जैसी सुविधाएं मिले ताकि विस्थापित और रोजगार से वंचित लोग सम्मानजनक जीवन जी सके। इन मांगों को लेकर आंदोलनकारी हर दिन किसी न किसी अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में महिलाओं ने आज प्रदर्शन स्थल पर जितिया व्रत का पारंपरिक डाला सजाकर पूजा अर्चना की और भगवान से न्याय की गुहार लगाई। महिलाएं पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ सत्याग्रह के तौर तरीके से पूजा पाठ से जोड़ते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती दिखी। उनका कहना है, जब सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही तो अब हम भगवान को साक्षी बनाकर यह आंदोलन कर रहे हैं। सत्याग्रह स्थल पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ जुटी रही। एक और आंदोलन की गर्मी थी तो दूसरी ओर धार्मिक माहौल ने पूरे प्रदर्शन को अलौकिक बना दिया। लोग अनोखे अंदाज में समस्याओं को सामने रख रहे थे। संगठन की ओर से राजेश गुरनानी ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह सत्याग्रह इसी तरह चलता रहेगा। उनका आरोप है कि प्रशासन वर्षों से केवल आश्वासन देता रहा है, लेकिन विस्थापित और वेंडरों की समस्या पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। संतान के लंबी आयु को लेकर जितिया पर्व मनाया जाता है और कटिहार से हम आपको एक अनोखी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये धरना स्थल है और यहाँ पर पिछले 5 दिनों से मां जानकी धाम बैनर तले राजेश गुरनानी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। 4 सूत्री मांगे हैं, बाढ़, पुनर्वास और विस्थापितों को लेकर ये धरना स्थल जारी है और 5 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैठी महिलाएं हैं वो जितिया पर धरना स्थल पर ही की हैं और आप देखेंगे डाला भरा गया है यहाँ पर और बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। धरना स्थल पर ही जितिया पर्व किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के नेतृत्व करने वाले राजेश गुरनानी और यहाँ की महिलाओं से आखिर क्यों धरना स्थल पर ही इन्हें जितिया करना पड़ रहा। सब करेंगे, घरे ना है तो कहाँ हम करेंगे, घर द्वार रहेगा तब नहीं करेंगे, इसलिए यहीं पर कर रहे हैं। जी जितिया किनके लिए करते हैं? बाबा किन के लिए करेंगे, बाल बच्चा घर न है और कुछ न है, बाबा जी करेगा तो बाबा जी लिए करेंगे, जो नदार दिलाएगा उसी के लिए करेंगे। हम क्या चाहते हैं? हमको नहीं घर द्वार है, नहीं कुछ है, हमको जमीन चाहिए, हमको घर चाहिए। कितने दिन से बैठे हैं? 5 दिन से बैठे हैं। कोई आए हैं कि नहीं? नहीं आया है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। आज को कि हमारी जो माएँ हैं यहाँ पर अर्जुन पैदा करती है, कर्ण पैदा करती है, ये संदेश है। और वो कर्ण हमारे रूप में, हमारे भाइयों के रूप में, हमारे हर लड़ाई के रूप में सक्षम है। और ये जितिया पर्व दिखाता है कि कितनी मजबूत संतानें को पैदा कर सकते हैं और संतान कितनी मजबूत हो सकती है। ये राजेश गुरनानी के रूप में आपको दिखाई देगा, आने वाले समय में भी दिखाई देगा। और ये जितिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि पुनर्वासित होकर अपने घर जाएं ये लोग और घर जाकर अगले बार घर पर पूजा करें, क्योंकि इनके द्वारा पैदा की हुई संतानें कायर नहीं है, नपुंसक नहीं है, ये लड़ाई करने वाली है, लड़ेगी, आगे तक लड़ेगी। आप यकीन मानिए, लड़ेगी आगे तक। डाला भरवाया जा रहा है। जी। ये माँ की ममता आज अपने आप में अनोखी तस्वीर है। अनोखी तस्वीर है, घर नहीं है फिर भी माँ का संवेदना है कि अपने पुत्र के लिए करें। तो हमने कहा कि जब करने का मन है तो निश्चित कीजिए आप लोग, और यही करना है, यही करना है। तो आखिर कौन इनको देखेगा, कौन बसाएगा? सरकार का योजना सिर्फ कागज पर है, कौन करेगा? करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय पहले कहते थे कि पैसा नहीं है, गुरनानी जी कहाँ कैसे खरीदेंगे जमीन। अब तो पैसा भी खींच कर ले आए, लड़ करके ले आए, पैसा होने के बावजूद। 5 दिन से हो गया हमारा धरना पड़ता। पुनर्वास को लेकर के है, जिनका जो बांध पर बसे हुए कारीकोसी बांध पर, उनको अविलंब पुनर्वास करवाया जाए। वो जमीन है, लोकेशन का चीज कंप्लीट है, खाली डीएम साहब को आना है, उनको पैमाइश करवाना है, बसाना है, सब कुछ तैयार है। के लिए जितिया पर्व मना रहे हैं, यहाँ धरना बसते आए हैं। उस दिन पर गया जितिया को लाही,
यहाँ सब माता पिता सब जितिया भूख लिए, माता गुरु नानी जी को साथ में। जिस दिन जमीन देगा तब यहाँ से हटेंगे, यहीं रहिए। हाँ यहीं रहेंगे। और 35 साल हो गया घर हटने के लिए, गांव फिर से बांध पर आन के रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई देखते है नहीं। केवल्ला से आए हैं, मनिहारी से आए हैं, बुढ़िया टीकर से आए हैं, दुरियाई मौजा से आए हैं। कटिहार से मैं करण कुमार। कटिहार का यह आंदोलन अब जनता और प्रशासन दोनों की नज़र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है कि आस्था और संघर्ष के इस संगम में सरकार कब जागेगी और पीड़ितों को राहत कब मिलेगा। भारत वन हिंदी कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट।